तो गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है स्फेरिकल मिरर्स। देखिएगा बेटा, स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं उससे पहले मैंने आप लोगों को कल प्लेन मिरर बताया था और प्लेन मिरर से रिलेटेड प्रॉपर्टी की भी आपने स्टडी की थी। आप लोगों को याद होगा कि जो प्लेन मिरर है उसमें बनने वाली जो इमेज होती है वो कैसी होती है, आपकी वर्चुअल होती है। बनने वाली इमेज जो है वो आपका इरेक्ट रहेगा और साथ ही साथ आप लोगों ने पढ़ा था कि ये जो इमेज होगी वो लेटरली इन्वर्टेड होगी। ये सारी प्रॉपर्टी जो होती है वो एक प्लेन मिरर के अंदर होती है और प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज जो है उसका मैग्निफिकेशन आप लोगों ने स्टडी किया था कि मैग्निफिकेशन जो होता है वो हमेशा +1 होता है। कितना होगा मैग्निफिकेशन? +1 होगा। लास्ट क्लास में एक पॉइंट मिस हो गया है, वो पॉइंट आप समझ लीजिएगा। सपोज आपके पास एक थिक मिरर है, ये थिक मिरर, ओके, और इस थिक मिरर पर ये लाइट इंसिडेंट हो रही है, ये लाइट रे आपकी आ रही है इस थिक मिरर पर। तो होगा क्या कि सबसे पहले पॉलिश्ड सरफेस ये है आपका, ओके, ये थिक मिरर है जिसमें ये आपका सेकंड सरफेस पॉलिश्ड है। जब फर्स्ट सरफेस पर ये इंसिडेंट लाइट रे स्ट्राइक करेगी तो इस सरफेस पर इसका रिफ्लेक्शन होगा रिफ्लेक्शन, और साथ ही साथ ये जो लाइट रे है ये इसके अक्रॉस जब जाएगी, इस मिरर के अंदर जाएगी, फिर इसके बाद ये सेकंड पॉलिश्ड सरफेस से रिफ्लेक्ट होगी, और जब ये पॉलिश्ड सरफेस से रिफ्लेक्ट होगी तो ये फिर रिफ्लेक्टेड रे ये वाली बनेगी सेकंड। याद रखिएगा, ये फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे है, ये सेकंड रिफ्लेक्टेड रे है। कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी थिक मिरर के लिए जो डिफरेंट इमेज का फॉर्मेशन होता है उनमें से द ब्राइटेस्ट इमेज विल बी, तो याद रखिएगा द सेकंड इमेज विल बी ब्राइटेस्ट। फर्स्ट इमेज ब्राइटेस्ट नहीं होगी, सेकंड इमेज ब्राइटेस्ट होगी। रीजन क्या है? क्योंकि पॉलिश्ड सरफेस से बनने वाली जो फर्स्ट इमेज है वो सेकंड इमेज ही होगी। ये जो इमेज बनी है वो पॉलिश्ड सरफेस से रिफ्लेक्टेड रे नहीं है। पॉलिश्ड सरफेस से रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है? ये वाली है। और जो पॉलिश्ड सरफेस से रिफ्लेक्टेड होगी उसी की इंटेंसिटी हाई होगी, यानी कि वो इमेज सबसे ज्यादा ब्राइटर होगी। कौन सी इमेज? सेकंड इमेज। इज इट क्लियर? अब हमें बात करनी है बेटा स्फेरिकल मिरर्स की। याद रखिएगा, जो आपके मिरर्स होते हैं बच्चों वो 2 टाइप्स के होते हैं। मिरर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। First one is plane mirror and second one is spherical mirror. And spherical mirror is further divided into 2 parts, that is concave mirror and convex mirror. तो spherical mirror की हमें स्टडी करनी है और सेकंड टर्म के 12th क्लास के सिलेबस में जो आपका सिलेबस है उसमें स्फेरिकल मिरर्स है, प्लेन मिरर नहीं है। साथ ही साथ हम कहें तो रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक ही नहीं। इज इट क्लियर? तो ये रिफ्लेक्शन आपको अगर आपने क्लास मिस कर दी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज की क्लास से आप देख सकते हैं, तो यही आपकी सिलेबस के अंदर प्रेजेंट है। क्लियर? तो देखिएगा, मैं बात कर रहा था आप लोगों से स्फेरिकल मिरर की। जो स्फेरिकल मिरर होता है बेटा, याद रखिएगा ये 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज कॉनकेव मिरर एंड सेकंड वन इज कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर एंड सेकंड वन इज कॉन्वेक्स मिरर। आप लोगों को एक बात याद रखनी है, हालांकि 10th क्लास में आप लोग इन सभी वर्ड्स से थोड़ा सा परिचित हैं। व्हाट इज फोकस, व्हाट इज पोल, व्हाट इज फोकल लेंथ, व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। आप लोगों ने फोकस सुना होगा। कॉनकेव के केस में चाहे वो मिरर हो और चाहे वो लेंस हो, बस नाम आपको याद रखना है कॉनकेव। अगर कॉनकेव लिखा हुआ है तो आप हमेशा याद रखिएगा कि इसके लिए फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है। तो फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। Clear? And focal length of convex lens or convex mirror is always positive. ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है। फिर इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर, मैंने कल आपको रियल और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस बताया था, याद है? ऐसी इमेज जो कि 2 लाइट रे के एक्चुअल इंटरसेक्शन से फॉर्म होती है उसको हम कहते हैं रियल,
जिसे आप स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, और एक ऐसी इमेज जो कि लाइट रे के एक्चुअल इंटरसेक्शन से नहीं बल्कि उनको एक्सटेंड करने पर हमें फील होता है अपीयर टू मीट कि वो इस पॉइंट से आ रही है, उस पॉइंट पर बनने वाली इमेज को हम कहते हैं वर्चुअल। तो जो आपका कॉन्केव मिरर है बच्चों, ये कॉन्केव मिरर जो है, इस कॉन्केव मिरर के केस में जो इमेज फॉर्म होगा वो हमेशा रियल इमेज होता है, केवल एक कंडीशन को छोड़कर। वो मैं अभी आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। 6 कंडीशन में इमेज का फॉर्मेशन होगा बाय कॉन्केव मिरर। उन 6 में से 5 कंडीशन में जो इमेज बनती है वो रियल बनती है, 6th कंडीशन में इमेज जो बनेगी वो वर्चुअल बनेगी। बट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, जब फोकल लेंथ पॉजिटिव है, यहां पर जितनी भी इमेज का फॉर्मेशन होगा वे सारी की सारी इमेजेस जो हैं वो कैसी बनती हैं, वर्चुअल इमेज बनती है। कॉन्वेक्स मिरर के केस में कभी भी आपको रियल इमेज ऑब्टेन नहीं होगी। ओके, एक और बात याद रखना है आपको कॉन्वेक्स मिरर के केस में कि कॉन्वेक्स मिरर में जो मैग्निफिकेशन होगा, आप बताइएगा वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव और नेगेटिव, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। तो मैग्निफिकेशन जो होता है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज लेस देन 1, क्योंकि इमेज जो बनेगी वो हमेशा ऑब्जेक्ट के साइज से शॉर्टर बनती है, छोटी बनती है। किस केस में? कॉन्वेक्स मिरर के केस में। कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो इमेज फॉर्म होगी वो हमेशा ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में स्मॉल होगी। इमेज जो बनेगी वो आपकी वर्चुअल बनेगी, तो मैग्निफिकेशन इसका कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। बट इन केस ऑफ कॉन्केव मैग्निफिकेशन 5 कंडीशंस में नेगेटिव होगा, 6th कंडीशन जहां इमेज का फॉर्मेशन वर्चुअल होगा वहां पर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। आइएगा पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज कॉन्केव मिरर एंड व्हाट इज कॉन्वेक्स मिरर। तो सपोज दिस इज अ स्फीयर, ग्लास स्फीयर है, कांच का एक स्फीयर है, ओके, और इस स्फीयर में यहां पर कहीं इसका सेंटर होगा। आप सपोज कीजिएगा कि ये स्फीयर सरफेस का सेंटर है, क्लियर। और हमने क्या किया है बच्चों, इस स्फीयर सरफेस को यहां से कट कर दिया, ये हमने यहां से इसको कट कर दिया, ये आपने यहां से इसको कट कर दिया, और कट करने के बाद आपने इसकी आउटर सरफेस पर पॉलिश कर दी, इस पोर्शन पर, केवल यहां से लेकर और इस पोर्शन को आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या कर दिया है? पॉलिश कर दी, ये आपने पॉलिश। सो दिस इज पॉलिश्ड सरफेस। अब याद रखिएगा लाइट रे जो ट्रैवल करेगी, ओके, वो हमेशा मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पर रखी हुई ऑब्जेक्ट से ट्रैवल करती है। मींस ऑब्जेक्ट जो रखी होगी वो लेफ्ट हैंड साइड होगी, किसके? मिरर के, क्लियर। यहां पर आपके पास ये जो मिरर है, इस मिरर में आप क्या करेंगे कि दिस इज सेंटर, दिस इज सेंटर, क्लियर। तो इस सेंटर से और आप एक डायमीटर ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे? डायमीटर। और डायमीटर ड्रॉ करेंगे जो कि इस मिरर को सेंटर पर इक्वली 2 पार्ट्स में कट करेगा। उस लाइन को, उस एक्सिस को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। सो दिस विल बी योर प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या होगी आपकी? ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, क्लियर। ये प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को जिस पॉइंट पर कट करेगी, ध्यान से सुनेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को जिस पॉइंट पर कट करेगी, इस पॉइंट को कहा जाता है पोल। क्या कहा जाएगा? पोल। इसको पी लेटर से डिनोट करते हैं, दिस इज पोल। और ये अगर मैं इस पूरे को हटा दूं, ये वाली सरफेस यहां से मैं इरेज कर दूं, तो आप क्या देखेंगे कि ये जो पोर्शन है, ये जो पार्ट है, ये इस स्फीयर का पार्ट था, इसी स्फीयर का ये पार्ट है। और इस पोर्शन का अगर आप देखेंगे तो इसका जो सेंटर होगा वो एक्चुअल में इस होल स्फीयर के सेंटर के इक्विवेलेंट होगा। इस मिरर का ये जो कट किया है आपने पोर्शन, ये वाला, आप इसको नाम दे सकते हैं एम डैश। तो ये जो एम डैश पोर्शन है, ये जो आपका स्फेरिकल मिरर है, इस स्फेरिकल मिरर को अगर आप ध्यान से देखें, ये आपके पास मिरर है, अब आपको दिखाई दे रहा है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि बेटा इस मिरर का सेंटर किधर होगा, तो इसको सेंटर फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा कि ये मिरर जिस स्फेरिकल सरफेस से कट हुआ था, उस स्फेरिकल सरफेस का आप सेंटर देखिएगा, और वही सेंटर इस मिरर का होगा कि नहीं? इज इट क्लियर?
ठीक है, तो इस सेंटर को हम मिरर के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? व्हाट इज सी? सी इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक्चुअल में है क्या कि ये जो पार्ट है, ठीक है, ये कर्व्ड पार्ट, ये स्फेरिकल पार्ट है, और इस स्फेरिकल पार्ट का अगर आपको सेंटर चाहिए तो अगर सपोज ये स्फेरिकल पार्ट यूं होता तो सेंटर ऑब्वियसली बात है इस साइड तो हो नहीं सकता, वो इसी साइड होगा, और अगर कर्व्ड पाथ आपका इस प्रकार से है तो इसका सेंटर इस साइड होगा। ये तो आप समझ सकते हैं। तो दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस मिरर। क्लियर? और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में ये डिस्टेंस है, ये सेपरेशन है। इस सेपरेशन को हम आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? और वैसे भी किसी भी स्फेरिकल के केस में, स्फीयर के केस में या सर्कल के केस में सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस होता है उसे रेडियस कहा जाता है। तो यहां P और C के बीच का जो सेपरेशन होगा PC, इसको हम R से डिनोट करते हैं एंड इट इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहा जाता है इसको? इसको कहा जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। इज इट क्लियर? तो ये पोजीशन कौन सा है बेटा? दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब आप और ध्यान से देखें तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को अगर आप टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, इस डिस्टेंस को P और C के मिडिल पॉइंट पर, ठीक है, सेंटर पॉइंट पर आपको जो पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट को कहा जाता है फोकस। क्या कहा जाएगा? फोकस। और ये सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है कि P से लेकर F का सेपरेशन और F से लेकर C का सेपरेशन इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि आपने P और C के बीच में ये सेंटर पॉइंट लिया है, तो P से लेकर F का सेपरेशन और F से लेकर P का सेपरेशन जो होगा वो कैसा होगा बेटा? सेम होगा। ठीक है, तो P से लेकर F का जो सेपरेशन है इसको हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बच्चों? स्मॉल f से। और ये जो स्मॉल f है यानी कि PF जो है स्मॉल f, इसको कहा जाता है फोकल लेंथ। क्या कहा जाता है बच्चों? फोकल लेंथ। कैपिटल F को कहा जाता है फोकस। कैपिटल F इज नोन एज फोकस, स्मॉल f इज नोन एज फोकल लेंथ। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब आप मुझे बात बताइएगा कि PF प्लस CF इक्वल्स टू PC होगा। PF प्लस CF इक्वल्स टू PC होगा। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, तो आप क्या लिख सकते हैं बच्चों? आप लिख सकते हो PC इक्वल्स टू PF प्लस CF। ओके, सो PF इज इक्वल टू F, CF is equal to F, PC equals to R equals to 2F. So in case of spherical mirror, R equals to 2F. क्लास 10th में भी आपने पढ़ा है, radius of curvature equals to the twice of focal length. R equals to क्या होगा बच्चों? 2F होगा। ठीक है, तो ये जो मिरर है आपके सामने, ये जो मिरर आपको दिखाई दे रहा है, जिस मिरर में जो रिफ्लेक्शन है वो किस सरफेस से होगा? तो आप देखिएगा ये इनर सरफेस, ये वाली जो इनर सरफेस है ना, ये इनर सरफेस, इसको आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहेंगे। कौन सी सरफेस कहेंगे? दिस इज कॉल्ड योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये कॉनकेव है, इसीलिए इस मिरर को हम नाम देते हैं कॉनकेव मिरर। क्या नाम देते हैं? कॉनकेव मिरर। अगर हम इस प्रकार कर सकते थे, क्या कर सकते थे बेटा? अगर हम ये वाला पोर्शन लेते, इस स्फेरिकल सरफेस का ये वाला पोर्शन लें, ये वाला पोर्शन लें, और इस पोर्शन में अगर आप इनर साइड पर पॉलिश कर दें, किस साइड पर? इनर साइड पर। अगर आप इनर साइड पर पॉलिश करते हैं तो रिफ्लेक्शन कहां से होगा? आउटर साइड से। ओके, रिफ्लेक्शन इस सरफेस से ही हो सकता है क्योंकि अंदर तो पॉलिश। तो जब रिफ्लेक्शन इस सरफेस से होगा तो आप इस सरफेस को क्या नाम दोगे? ये कौन सा मिरर कहलाएगा फिर? ये कहलाएगा आपका कॉन्वेक्स मिरर। ये कहलाएगा आपका कॉन्वेक्स मिरर। और ये वाला मिरर कौन सा है? कॉनकेव मिरर। क्लियर? किसी भी स्फेरिकल मिरर के लिए आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ या सेकंड रूल आपको क्या याद रखना है? साइन कन्वेंशन का रूल है। वो रूल ये है कि द डिस्टेंसेस टेकन
in the direction of incident light ray, the distances measured in the direction of incident light ray are taken as positive, and the distances measured in the opposite direction of light ray are taken as negative. वे डिस्टेंस जो इंसिडेंट लाइट रे की डायरेक्शन में मेजर किए जाते हैं उनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पॉजिटिव। और जो इंसिडेंट लाइट रे की अपोजिट डायरेक्शन में मेजर की जाती हैं उनको माना जाता है नेगेटिव। वो कैसे? तो अभी अभी मैंने आपसे क्या कहा? ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। अब आप एक बात समझिएगा कि ये मिरर है। सपोज हमने एक ऑब्जेक्ट, मैं कॉन्केव मिरर की ही बात कर रहा हूं, सपोज हमने एक ऑब्जेक्ट इस प्लेस पर, यहां प्रिंसिपल एक्सिस पर रख दिया। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ओके, ये ऑब्जेक्ट है। बियॉन्ड सी रखिए, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखिए। तो इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे ट्रेवल करेगी, अगर उसका रिफ्लेक्शन इस कॉन्केव मिरर से होना है तो आप जानते हैं कि उसकी डायरेक्शन इधर तो हो नहीं सकती कि इधर लाइट रे चली जाए उधर जाके रिफ्लेक्ट हो जाए। बोलो, तो लाइट रे को अगर मिरर से रिफ्लेक्ट होना है तो यहां से लाइट रे को किस डायरेक्शन में ट्रेवल करना होगा? इस डायरेक्शन में लाइट रे ट्रेवल करेगी, बोले। और जब लाइट रे इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, ये मिरर पर यहां स्ट्राइक होगी, क्लियर? तो ये इंसिडेंट लाइट रे कहलाएगी। यहां पर आप एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद आपको क्या मिलेगा? रिफ्लेक्टिंग रे का पाथ मिलेगा। और वो रिफ्लेक्टिंग रे जो होगी वो कहां से पास होगी? वो पास होगी आपके फोकस। वो कहां से पास होगी बेटा? फोकस। तो ये लाइट रे आपकी फोकस से पास होगी, ये लाइट रे आपकी फोकस से पास होगी, क्लियर? तो अब मैं चाहता हूं कि मुझे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो दिस इज द ऑब्जेक्ट AB, AB इज योर ऑब्जेक्ट। हमें डिस्टेंस मेजर करनी है इस ऑब्जेक्ट की, कहां से? मिरर से। और मिरर के केस में ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। तो पोल कहां पर है? वो इस साइड है, यहां है पोल, ये है पोल। तो पोल से आपको इसकी डिस्टेंस मेजर करनी है, तो पोल से आप इधर जाओगे तो आपकी डायरेक्शन क्या होगी? ये होगी, यही होगी ना डायरेक्शन। आप, ये पोल है, इस साइड ऑब्जेक्ट है, तो पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ जाओगे तो डायरेक्शन यही होगी, यस और नो? और आपकी इंसिडेंट लाइट रे की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। और जब डायरेक्शन अपोजिट होती है तो फिर हम जो डिस्टेंस मेजर करते हैं उसका साइन नेगेटिव लेते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी u, उसका साइन इस केस में क्या होगा? नेगेटिव होगा। इज इट क्लियर? सो ये मिरर कौन सा है? कॉन्केव मिरर। ये कॉन्केव मिरर है। दिस पॉइंट इज, this point is, and this distance is. So what will be the sign of focal length? It means F. In case of concave mirror, negative. Why? Because the direction of incident light ray is this, and we measure the distances from pole. So pole से focus का distance measure करेंगे तो आपको इस डायरेक्शन में ट्रेवल करना है। इंसिडेंट लाइट रे इस डायरेक्शन में है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। अगर डायरेक्शन, जो भी डिस्टेंस आप मेजर करते हैं उसका डायरेक्शन इंसिडेंट लाइट रे के अपोजिट है तो आपको उस क्वांटिटी का साइन नेगेटिव लेना है। तो फोकल लेंथ कैसा हो गया? नेगेटिव। और अभी अभी मैंने आपको लिखाया है, देखिएगा, इन कॉन्केव मिरर फोकल लेंथ इक्वल्स टू नेगेटिव। क्लियर? तो अगर आप रूल याद रखेंगे, साइन कन्वेंशन याद रखेंगे तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। और अगर आप इसको भी लर्न कर लेते हैं तो बहुत अच्छी। अब और आगे समझिएगा कि F इक्वल्स टू आपका साइन नेगेटिव आ गया। इमेज का फॉर्मेशन कहां होगा? तो किसी भी मिरर से इमेज फॉर्म करने के लिए आपको एटलीस्ट 2 लाइट रे चाहिए। कितनी लाइट रे चाहिए? 2। अगर 2 लाइट रे आपके पास है तो फिर आप बता सकते हैं बड़ी आसानी से कि इमेज का फॉर्मेशन कहां होगा। अभी कितनी लाइट रे है? सिंगल। तो सिंगल लाइट रे से आप इमेज का फॉर्मेशन कहां होगा वो लोकेशन फाइंड नहीं कर सकते। अब हमें सेकंड लाइट रे चाहिए। हम इस डायग्राम में एक रूल और एक्सप्लेन कर चुके हैं आपको, अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा, कि जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल करती है
जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल करती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस, वो रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा कहां से पास होती है? फोकस से पास होती है। क्लियर? सेकंड, सपोज हमने एक सेकंड लाइट रे ली है अलोंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर? तो ये सेकंड लाइट रे कहां जा रही है? टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस पॉइंट पर आकर क्या होगा? इसका रिफ्लेक्शन होगा। तो जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है वो रिफ्लेक्शन के बाद अपने पाथ पर वापस लौट जाती है, यानी कि सेम पाथ पर लौटेगी। ये रूल है। ओके, तो इन दोनों लाइट रे का इंटरसेक्शन आप देख रहे हैं यहां है, ये एक्चुअली मीट हो रही है। वास्तव में ये दोनों लाइट रे आपको दिख रही हैं, ये मीट हो रही हैं। इसका मतलब यहां पर जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो रियल होगा कि वर्चुअल? रियल होगा, बिकॉज लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट। तो यहां जो इमेज फॉर्म होगी वो कैसी होगी? रियल इमेज होगी। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि ऑब्जेक्ट कॉन्केव मिरर के केस में बियॉन्ड सी रखा होगा तो इमेज जो है वो रियल फॉर्म होगी या वर्चुअल? तो ऑब्वियस सी बात है, इमेज जो फॉर्म होगी वो रियल फॉर्म होगी। और रियल फॉर्म होगी तो रियल इमेज का मैग्निफिकेशन, रियल इमेज का मैग्निफिकेशन, रियल इमेज का मैग्निफिकेशन नेगेटिव। क्यों है नेगेटिव? बिकॉज मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने पढ़ा है, साइज ऑफ इमेज या हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन द हाइट मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, वे हाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर मेजर की जाएंगी वे पॉजिटिव ली जाती हैं। तो ये ऑब्जेक्ट की हाइट है h, तो इसका साइन कैसा दोगे? पॉजिटिव। और वे हाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे मेजर की जाती हैं, ये इमेज है, इस इमेज की हाइट को अगर आप h डैश मानते हैं तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, इसका साइन कैसा लोगे? नेगेटिव। तो h पॉजिटिव है, h डैश नेगेटिव है, तो ये वैल्यू कैसी आएगी? वैल्यू कैसी आएगी आपको? नेगेटिव। तो मैग्निफिकेशन कैसा आ गया? नेगेटिव आ गया। कंसेप्ट समझिएगा, रटने की कहीं भी आवश्यकता नहीं। मैग्निफिकेशन नेगेटिव कैसे हुआ ये बात समझ में आ गई। रियल इमेज का फॉर्मेशन क्यों हुआ ये बात आपको समझ में आ गई। अब आप एक और बात बता दीजिएगा कि जो मैग्निफिकेशन होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा या लेस देन 1 होगा? लेस देन 1 होगा।